नीतीश लालू, लालू नीतीश, नीतीश लालू, लालू नीतीश, नीतीश अति न कर दिया। अब तो बबलू देव, शंभू मंटू, फल्ला शाह, अभी जो चेयरमैन बना यहाँ, तो दादा मोहन सिंह जी बोला बनिया ना बने, कोई बन जाए। लोकतंत्र में तंत्र हमेशा लोग से डरता रहे, इसकी व्यवस्था या गारंटी आप देंगे? अरे बाप मेरे, केरल है, हम पागल है अभी, इसको साउथ कर रहे हैं, बिहार में है। टोटल खाद चला गया उत्तर प्रदेश और बाहर बीजेपी के यहाँ। सर हम क्या करते हैं? शराब 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 शराब। कंक्लूसिव लड़ाई कब लड़ेंगे बिहार में? मिलती है, मिलती है। हाँ। लेकिन ये जाते हैं तो 20,000 25,000 1 लाख टका भी मदद लोगों को मिल जाता है। जाते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि बिहार की क्या स्थिति है। और जितना देर शहर में रहते हैं उतना देर नेता पदाधिकारी माप गया कि फटी तो रहती है ना कि किसका नाम ले लेगा। बिहार में इस वक्त जमीन और शराब, ये दो ऐसे चीज है जो अपराध के, किसी भी तरह के अपराध या किसी भी तरह की हत्या की जड़ में है। और दूसरी बात कि जहां भी बिहार में इस वक्त हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, वहां एक शख्स सबसे पहले पहुंचता है, उसका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी मेरे साथ हैं इस वक्त और हम उनसे बात करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर आपका, बस 2-3 मिनट। आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जब भी मोतिहारी आता हूँ लाश उठाने आता हूँ, ये बात सही भी है। तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा लाश उठाने का? जब तक ये आप लोग ये कायर कमजोर, ये दारू, ये 1000 रुपया, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये मस्जिद मंदिर तक लाश उठता रहेगा। तो बिहार को ताश खेलने पर मजबूर करोगे, गरीबी, पूरा बिहार खाली, भाग भगवान और किस्मत के भरोसे लोगों को, गरीब आदमी को जिंदा रखोगे। विधान परिषद में 10,000 से 2 लाख टका फिक्स हो गया। जिला परिषद के चेयरमैन में 4 करोड़, ब्लॉक प्रमुख में 3 करोड़, मुखिया में 85 लाख 1 करोड़। तो जब आप वोट का मापदंड लोकतंत्र में आप पैसा को बना दिए, अब मार्केटिंग, और इस देश में कभी चर्चा ही नहीं होगी 40 लाख क्विंटल कोयला गुजरात से गायब हो गया, वो मुद्दा नहीं है। सर सुनिए, हिंदुस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई और अभी डीजल पेट्रोल फिर बढ़ रहे हैं और कोरोना यूक्रेन का नाम दे देगा ये, जबकि इसकी मंशा चुनाव के बाद पहले से है। ये मुद्दा नहीं है। पूरे ए भैया थोड़ा सा इन लोगों को पागल कर रोको यार जी। इन लोगों को सीखना है ना, ये लोग इतने डफर है ना। सारे नेता को लगता है कि साला छोकरीबाजी करो, माल कमाओ, जनता का लूटो, मोटका चेन पीनो, और साला दुनिया का सब कुकर्म करो और वोट ले लो। सर सबसे बड़ी बात है जी, 3 बार आर्मी की बहाली में क्या हुआ? क्यों नहीं बहाली हुई? क्यों चर्चा का मुद्दा नहीं है? क्यों पॉलिटिक्स में ये बात नहीं आती है? बैंकिंग क्यों खत्म हो गई? एनबीसीसी रेलवे में जाकर के पप्पू यादव को लाठी क्यों खाना पड़ा? रात में जाके रामपुर और मुसल्लपुर और क्यों जाना पड़ा पप्पू यादव को प्रयागराज? सर ये मुद्दा क्यों गायब हो गई? इसलिए सर गायब हो गई क्योंकि पप्पू यादव ये सारे मुद्दों को उठाने के बाद भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पीछे है और सत्ता पक्ष न उठा करके भी आगे है। मैं तो कह रहा हूं, मुझको तो समझ में नहीं आता। आपने 10 मार्च चुनाव का डेट दिया और एनबीसीसी रेलवे के मुद्दे को, जिसमें इतने बड़ा मुद्दा आया, और ग्रुप डी में आपने जो जनरल, पहले आपने जो चीज लाया, विज्ञप्ति लाई, अधिसूचना लाया, उसमें कंप्लीट फिजिकल और मेडिकल, बाद में आपने रिटर्न और भावा ले आया, उसको आपने कॉल कर दी। सर कितना बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के लिए ये ग्रुप डी। आप तो चाहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा कोई सिपाही में किसी चीजों में बहाल नहीं हो। क्यों आप ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है हिंदुस्तान में? सर मुद्दा पलायन क्यों नहीं बनता? मुद्दा अभी तक सबसे पहले मंडी सिस्टम लागू हुआ बिहार में, और हमारे पास कोऑपरेटिव भी खत्म हो गई, बाजार समिति नहीं है, हमारे पास टैक्स है। पूरा बिहार में कभी टारगेट पूरा नहीं होता है। सर टारगेट पूरा छोड़ दो, 30% तो मिलर लेता है। अब वो दूसरी बात अब छोड़ो, इस बार पूरा बिहार में खाद कहीं मिली ही नहीं।
एक बार भी विधानसभा में चर्चा हुई? अरबाबंदी अलग हो गया। सर एक बार भी विधानसभा में 60 लाख टन खाद चाहिए, 21 लाख टन खाद आया, टोटल खाद चला गया उत्तर प्रदेश और बाहर बीजेपी के यहाँ। सर हम क्या करते हैं? शराब 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 शराब। सर ये जो के पाठक है ना, मेंटल केस, ये पागल कर देगा। शराबबंदी कानून में संशोधन होने जा रहा है, ऐसी बात है। 37 ABCD को थोड़ा डाइल्यूट करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट 10 बार बोला कि आप किसी कानून के बनाने के पहले आप देखोगे ना। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर सबसे ज्यादा बोझ आपने कर दी। सर 6,32,000 लोग दारू में जेल गए, तो वो जितने लोग जेल गए 100 में 100% दलित, गरीब और अत्यंत पिछड़ा और मिडिल क्लास का परिवार है। सुनिए गौर से। वोटर के डर से क्या ये शराबबंदी कानून में संशोधन हो रहा है? सुनिए ना, जो नेता है, माफिया है, पैसे वाला है, जज है, पत्रकार है, क्या ये लोग दारू नहीं पिया? 90% पदाधिकारी दारू पिया, 80% नेता दारू पिया, लगभग बड़का पैसा वाला दारू पीता है, पत्रकार लगभग 70 से 80% दारू पीता है, जज लगभग 45 से 50% दारू। तो हम लोग जेल क्यों नहीं गए? ये गरीबे जेल क्यों गया? एक दूसरा, आप माफिया को क्यों नहीं पकड़ते हो? कभी आप कहते हो डॉन, कभी कहते हो मास्टर। मास्टर को तो आप वैसे ही जिंदगी हराम कर दिए हो। कभी आप उसको जनगणना में, कभी चुनाव में, कभी ईटा गिट्टी में, कभी आप खाना में। अरे दादा मास्टर। सर हम सरकार की बात छोड़िए, हम आपकी बात एक मिनट करते हैं कि पप्पू यादव जी जनता को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उसके जस्टिस इनजस्टिस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन कौन जागरूक होगा देश में? कब जागरूक होगा? परिस्थिति हीरो बनाती है, परिस्थिति जीरो। एक घटना दुनिया में विलेन बना देगा, एक घटना दुनिया को। अब यूक्रेन की कौन जानता था कि हम विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं? ये बात हम कब लिखे हैं पता आपको? दीपक 2080 में लिखे हैं यूक्रेन में कब, और लो 80 थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा? अच्छा जी 1980। देखिए ना भाई, तो उस समय तक तो यूक्रेन अलग भी नहीं हुआ था बाप मेरे तो USSR से। हाँ तो क्या हुआ? यूक्रेन मुद्दा बनेगा, वो पढ़िए ना, पढ़ने है रे बलिस्तान यूक्रेन कब लिखे, देखिए ना कब लिखा गया, पढ़िए। ये लिखा हुआ है इसमें, हम डिटेल आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी कि ये क्या है। मोदी नीतीश लालू पूछ लिए हैं? नहीं पर पता बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ ये हमको पूछ लिया गिरिराज सर कि 2008 में नरेंद्र मोदी था, नहीं कह दिया, रिस्क्यू कर लिया नरेंद्र मोदी। 2014 में आया, होम मिनिस्टर कहता है कि ना चिंता मत करिए, मैट्रिक के इंटर के बाद मैट्रिक जरूर करिए। सर ठीक है, ये स्थिति जो है सब लोग देख रहे हैं, भले उसको न समझ रहे हो या उस पर एक्शन न ले रहे हो। मैं सर आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में अब कब आप औपचारिक विपक्ष या सत्ता पक्ष बनकर आएंगे? अच्छा, या इतना कुछ जो आप कर रहे हैं, अच्छा, इसके बाद एक बात बताइए, राजनारायण चुनाव में चुनाव जीता? अरे नहीं जहारा, सुनिए ना भाई, एक बार जीता, ये सब सुनिएगा तब ना काली। और उसके बाद 21 साल में रिजाइन करके भाग गया, बोला जो इंदिरा का नहीं हुआ मेरा क्या होगा। और लोहिया जेपी कभी चुनाव जीतवे नहीं किए। और गांधी जी को इतना ही बदलने का शौक था तो आते सत्ता में, कहते पहले मैं भारत बदलूंगा तब तुम लोग आना। लोहिया भी कहते मैं आऊंगा, क्यों नहीं आए? क्यों डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं ये लोग? क्यों नहीं हिम्मत होती है मिटा देने की? माफिया का 47-56 आग उगलता है, मेरा सीना कौन सी करता है। सर एक मैं आपकी बात समझ गया, आपने सब एक बार एक होइए ना, कहिए गांधी मैदान में इसको तैयारी करे। एक के दिन ना मिटा दे तो साला पैदाइश में फर्क होगा। एक बार कहीं ना दे तो एक बार लड़े। तो लीडरशिप कौन देगा भैया? ये माफिया लोगों को मिटा देने में क्या दिक्कत है? आप देंगे लीडरशिप? कौन सी का लीडरशिप? जो उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई। जब पागल हो जाएगा और जब बच्चा को मारेगा तो गोलियां ना मारा जाता है। तो जब मानवता और इंसानियत कलंकित हो जाए, अब बेटी इन लोगों से बचे नहीं। अब राम रहीम के बारे में मेरा ओपिनियन है, उसको अब एकदम फांसी देना चाहिए। 32 बेटी के साथ बलात्कार किया, उसको आप जेल सुरक्षा दे दिए। ये काम नरेंद्र मोदी कर सकता है और बीजेपी कर सकता है।
दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये धंधा चुनाव के लिए हमसे कोई पूछेगा राम रहीम के कारण वोट ले लीजिए जीत जाइएगा, तो या तो हम सुसाइड कर लेंगे या तो उसको चुपचाप जहर दे देंगे। वोट लेने के लिए क्या करे, पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। केस टू केस आप जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, केस टू केस जस्टिस के लिए लड़ भी रहे हैं। कंक्लूसिव लड़ाई कब लड़ेंगे बिहार में? मिलती है हाँ। लेकिन ये जाते हैं तो 20,000 25,000 1 लाख टका भी मदद लोगों को मिल जाता है। जाते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि बिहार की क्या स्थिति है। और जितना देर शहर में रहते हैं उतना देर नेता पदाधिकारी माफिया की फटी तो रहती है ना कि किसका नाम ले लेगा ही। डर से हालत खराब तो रहता है ना। तो लगता है कि निर्णायक लड़ाई डरे ये लोग तो लगातार डरे जनता से। लोकतंत्र में तंत्र हमेशा लोग से डरता रहे, इसकी व्यवस्था या गारंटी आप देंगे? अरे बाप मेरे, केरल है, हम पागल है अभी, इसको साउथ कर रहे हैं, बिहार में है। कैसे ठीक? तो यह चेंज तो स्वाभाविक नियति है, हो के रहेगा। परिस्थितियां ने हीरो बनाती है। राम को कौन हीरो बनाया? कृष्ण को कौन हीरो बनाया? आप कैटलिस्ट है लेकिन फैक्टर बनेंगे फाइनल यार चेंज का। एक बात हमेशा याद रखिए, जस्ट नो गो एंड कम बैक। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अभी पंजाब में क्या हुआ? अकाली कांग्रेस, कांग्रेस अकाली, अकाली कांग्रेस, कांग्रेस अकाली। इस बार लोगों ने कहा क्या करना है? नहीं 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 नहीं, आएगी कांग्रेस आई। क्या करना है? दे दो, आपको दे दो, आपको दे दो, आपको दे दो। चलिए वो पंजाब है, आपको दे दो, आपको दे दो। तब तक मैं राम रहीम को निकाल लिया, तो वोट जो है जो आपको जा रहा था वो चल गया बीजेपी में, नहीं समझे? अब इसको मार दिया, जो लाल किला पर चढ़ा था वो सिद्धू, वो भी फैक्टर हो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और अकेला अकाली के खिलाफ बोल दिया है दोनों, नहीं समझे? तो सरकमस्टेंसेस क्या था, परिस्थिति क्या बनी? कांग्रेस चन्नी। ठीक। अब आप एक बात बताइए, अभी तो पीएम सीएम का लड़ाई नहीं है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है ना। वहां तो शहर में तो कम से कम बहुत ज्यादा गरीबी या जात पात नहीं है। आप अच्छा आदमी को नगर पालिका नगर निगम में चेयरमैन बना दो। हम जिसको कहते हैं पब्लिक डोमेन में सब कुछ ट्रांसपेरेंट ना कर दूं, 6 महीने के अंदर दुनिया ना देखे, तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। तो आप घोषणा कीजिए ना अभी कि हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। बात तो सुनिए, अब एमएलसी का चुनाव में कहां से 1 लाख टका लाएगा हमारे? अब वार्ड सदस्य लेता है 20,000 40,000, मुखिया जी जिला परिषद ले, नगर महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा। अब यो हमको भी कब्जा करना पड़ेगा ये होटल पर, कहीं से चुपचाप हमको भी सोचना पड़ेगा, सर ये किसका होटल है? अरे सर इसका कब्जा करो। नहीं अब आप तो कब्जे के पैसा से नहीं लोग खरीद रहा हो। बबलू देव, शंभू मंटू, फल्ला शाह, अभी जो चेयरमैन बना यहाँ, तो राधा मोहन सिंह जी बोला बनिया ना बने कोई बन जाए। राधा मोहन सिंह जी बोला बनिया ना बने कोई बन जाए, तो चेयरमैन बनने नहीं दिया बनिया को। सर आप सारी समस्या की वोट लिया राधा मोहन सिंह बनिया का, और चेयरमैन में चला दे, बोल दिया राजपूत भूमियार एक हो जाओ। एमपी बोलेगा, एमपी बोलेगा। और अब जो एमएलसी में भी क्या कर रहा है, एमएलसी में बीजेपी को बोला कि आप हम जिसको कह रहे हैं उसको टिकट दीजिए, यदि कोनो बनिया को दीजिएगा तो हम बबलू देव को साथ दे देंगे। ये क्या बोला? एक तो यहाँ नहीं भूमियार ब्राह्मण अध्यक्ष और सुरेश शर्मा बोला कोई हो शंभू भूमियार है ना, हम उसी को मिलेंगे। तो सुरेश शर्मा से पूछा कि अध्यक्ष बोल रहा है कि किसको सपोर्ट कीजिएगा, तो बोला जो कह दिया। हे दादा, तो बिहार क्या करे? हम ना जादव है, ना राजपूत, ना बाबर, ना भूमियार, ना पासवान, ना कुछ हो, हम है इंसान। तो हम जात कहाँ खोज के लावे? जादव कहता है कि लालू यादव। ये एक पप्पू यादव जी जो बात बोल रहे हैं बड़ा मार्के की बात है। कास्टलेस पॉलिटिक्स जो कि लगभग असंभव है बिहार में इस वक्त। एकदम संभव है। चलिए आपको क्या पता चलेगा, रुकिए ना। अरे बाप, अति हो गया है ना, सब कुछ अति न कर दिया है बिहार में। अब आप लोग नहीं नीतीश लालू, नीतीश लालू, नीतीश,
अति न कर दिया। अब तो अब 72 हो गए, रामविलास जी चले गए, शरद जाने वाले हैं, लालू जी को दिया नासे करी लोग, 77 अब वो गए भैया। तो अब गजब बात कर दिया। अति है ना, सब लोग मिलके किया ये 40-50 साल में बिहार का। तो कोई नया जनरेशन कोई आएगा ना, छोड़िए ना पप्पू यादव, चेंज स्वाभाविक नियति है, कोई ना कोई आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। चेंज स्वाभाविक है बिहार की राजनीति में, पप्पू यादव जी का ये मानना है। देखते हैं अब ये चेंज कब होता है, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।